आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। यहाँ पे एक समरूप त्रिभुज की और उसके बारे में जानकारी दी गई है कि त्रिभुज ABC है ना, जिसमें से BC हमारा 6 सेंटीमीटर है, आधार BC 6 सेंटीमीटर और AB भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। और जो कोण ABC है ना, कोण मतलब जो B में कोण बन रहा है वो 60 अंश का है। तो हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं ये हमारे त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें आसानी से त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम रचना करेंगे। देखिए हम इन जानकारी के आधार पर हम त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम आधार BC खींचेंगे, है ना। तो स्केल की सहायता से हम 6 सेंटीमीटर का एक आधार ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड ले ली। ठीक है, ये हमारा BC बनेगा। तो इसे नाम दे देते हैं B, इसे नाम दे देते हैं C। आगे अब देखिए हमें दिया गया है ये कोण ABC है वो 60 अंश है, मतलब यहाँ पे जो कोण B में कोण बन रहा है वो 60 अंश का है। तो हम कंपास की सहायता से 60 अंश का कोण बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे। हम अपने कंपास को लेंगे और B में, है ना, B में हम अपने नुकीले भाग को रखेंगे इसके कंपास के। ठीक है, और किसी भी माप का, है ना, किसी निश्चित माप का एक चाप काटेंगे इस प्रकार। ठीक, अब पुनः हम इसी कंपास को यहाँ पे BC रेखाखंड को जहाँ पे चाप कटता है वहां पे रखेंगे और जो हमने अभी चाप काटा है उसे 2 बिंदुओं पर काटेंगे, एक यहाँ। ठीक है, अब जो कटान बिंदु मिला उसमें रखेंगे और फिर से एक चाप काटेंगे। नहीं, हम अब फिर से चाप नहीं काटेंगे, ये हो गया, है ना। ये जो कटान बिंदु है यहीं से हमें 60 अंश का कोण मिल जाएगा। इस कटान बिंदु को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक, तो हमें 60 अंश का कोण मिलेगा B पर। B से हम एक किरण खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारी किरण हो गई। मान लीजिए इसका नाम रख दिए हम किरण BX। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया है कि AB भुजा 5 सेंटीमीटर है ना, मतलब B से A की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से, है ना, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर का चाप हम B से BX किरण पर काटेंगे और A बिंदु प्राप्त करेंगे। देखिए स्केल से हम पहले ले लेते हैं इसे 5 सेंटीमीटर का। तो ये 0 में रखिए इसका एक सिरा नुकीला। ठीक है, और दूसरे को 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये है 5 सेंटीमीटर। इसका चाप हम काट देते हैं B से किरण BX पर। तो हमें मिल जाएगा हमारा बिंदु A। ठीक है, कटान बिंदु पर क्या मिल गया, बिंदु A की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AB और C, तो AC को मिला देंगे जिससे हमारा त्रिभुज ABC तैयार हो जाएगा। तो स्केल की सहायता से हम AC को मिला देंगे। ठीक है, अब हमारा त्रिभुज बन गया, है ना। अब हमें बनाना है एक समरूप त्रिभुज जो कि 3/4 है हमारे इस दिए गए त्रिभुज का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज सोचनी है, ये 3/4 जो है ये क्या होता है, 1 से छोटा होता है ना। अर्थात जब 1 से छोटा अनुपात में हम त्रिभुज बना रहे हैं तो जो नया वाला त्रिभुज बनेगा हमारा ये ABC त्रिभुज से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अब ये जो भुजा B है ना, B से एक किरण खींच लेंगे, है ना, नीचे की ओर। तो हम देखिए B से एक किरण खींच लेते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 3 है ये 4 है, तो इनमें बड़ा कौन है, बड़ा है 4। तो हम ये जो हमने किरण खींची है ना, किरण खींची है, इसका नाम चले ले लेते हैं किरण BY, है ना। जो BY है इस पे हम 4 समान खंड करेंगे, है ना, समान लंबाई की चाप काटेंगे। ठीक है, प्रकार की सहायता से हम इसमें 4 बराबर बराबर खंड कर लेते हैं, क्योंकि ये 3/4 है और बड़ी संख्या 4 है। ठीक है, तो कीला सिरा हम B में रखेंगे पहले और चाप काटते जाएंगे। ये पहला, फिर यहाँ जहाँ कटान मिला वहाँ दूसरा काटेंगे, दूसरा, तीसरा और फिर अंत में यहाँ से चौथा अंतःखंड काट लिया। ठीक, इसके नाम दे देते हैं हम B1, इसे B2, B3 और इसे B4। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो नया वाला त्रिभुज बनने वाला है वो छोटा होगा, है ना।
जो नया वाला बनने वाला वो छोटा है, मतलब जो अभी वाला त्रिभुज है वो क्या है, बड़ा। तो ये अभी वाला जो त्रिभुज है इसके सी सिरे को हम B4 से मिलाएंगे, है ना। क्या करेंगे, 4 से मिलाएंगे स्केल की सहायता से। तो CB4 को हम मिला देते हैं। तो हमने CB4 को मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 लिखा है ना, 4 वाला मिला दिया, अब 3 वाले को अब हम क्या करेंगे, CB4 के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि B3 से गुजरेगा। क्या खींचेंगे, इसके समांतर CB4 के समांतर B3 से रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींचने का तरीका क्या होता है, इसके लिए हम प्रकार की सहायता लेंगे। देखिए प्रकार का जो नुकीला सिरा है इसमें रखेंगे B4 में, ठीक है। फिर एक चाप हम B4 को काटते हुए खींचेंगे, ठीक है। चाप खींच लिए, अब हमें B3 में खींचना है तो B3 में भी नोक में रखेंगे और वही चाप खींच देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, समांतर रेखा खींचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो चाप कटा है B4 में जो हम काटे, यहाँ फिर ये जो चाप कटा है ना, BY किरण में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके सिरे को रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नापेंगे कि BC कितना दूर है। ये देखिए संयोग से बराबर ही आ रहा है, इसी के चाप के बराबर, ठीक है। तो इतना आ रहा है। तो अब हम इस लंबाई को माप के हमारे एक कंपास को B3 में जो चाप काटे थे यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। और इसके नुकीले में रखेंगे, जहाँ चाप काटा उसे नुकीले सिरों को रखेंगे, फिर यहाँ पे एक और चाप काटेंगे, ठीक है। तो ये जो हमें कटान बिंदु प्राप्त हुई, यहाँ से हम B3 को गुजारेंगे, है ना, यहाँ से B3 को गुजारेंगे तो हमें B4C के समांतर रेखा मिलेगी, ठीक है। तो स्केल की सहायता से इसे मिला लेंगे। अब B3 से होते हुए एक समांतर रेखा हम खींच देते हैं जो कि कटान बिंदु से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये हमने समांतर खींच दिया। तो ये जहाँ पे अभी BC रेखाखंड को कट करेगा उसे हम मान लेंगे अब C1, है ना, इसे C1 बिंदु मान लेंगे, ये जो बिंदु मिला हमें, ठीक। अब हमें फिर से यही काम करना है कि AC जो रेखाखंड है हमारी AC भुजा, इसके समांतर C1 से होते हुए एक रेखाखंड खींचनी है, ठीक है। तो हम वही विधि लगाएंगे। तो प्रकार को हम रखेंगे C में, ठीक है। भी एक लंबाई का हम चाप काट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चाप काट लिया। अब यही चाप हम कहाँ काटेंगे, C1 बिंदु से काटेंगे, ठीक है। ये चाप हमने यहाँ काट दिया। फिर क्या करते हैं, फिर ये जो यहाँ चाप कटा है, यहाँ मतलब ये अभी पहले जो चाप काटा था वहाँ पे उसके कटान बिंदु पर अब हम इसका सिरा रखेंगे, ठीक। और हम नापेंगे ये सी रेखाखंड, ये वाली जो रेखाखंड है ये कितना दूरी पर है, AC रेखाखंड। तो ये देखिए कुछ इतनी दूरी पर है ना। अब इतनी ही दूरी पर हम चाप यहाँ से भी काट लेंगे जो अभी हमने नया चाप काटा, ये, ठीक है। इस प्रकार तो हमें कटान बिंदु एक मिली, देखिए कटान बिंदु मिली। इस कटान बिंदु से हम C1 को मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से C1 और ये जो कटान बिंदु है इसे हम मिलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हमें देखिए ये समांतर रेखाखंड मिल गई। अब ये जो AB को जहाँ पे कट करेगी उसका नाम हम रख देंगे A डैश, ठीक है। अब देखिए ये जो A डैश B C डैश है ना, ये हमारा नया समरूप त्रिभुज है जो हमारे पुराने त्रिभुज का 3/4 है ना। मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 3/4 गुनी है हमारे पुराने त्रिभुज की। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा हमने इसे कैसे रचना की। मेरा ये जो नया त्रिभुज बना है उसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो ये हमने देखिए ये जो बैंगनी रंग का है A डैश B C डैश, ये हमारा नया समरूप त्रिभुज है। इसकी थोड़ा रचना लिख लेते हैं। हमने क्या किया, अभी हमने पहले त्रिभुज बना लिया था, ठीक है। फिर हमने देखिए ये जो बिंदु हमारा B था, है ना, बिंदु B था, ऐसा था त्रिभुज। तो B से हमने किरण खींची थी, तो B से एक किरण BY और उसे 4 भागों में, बराबर भागों में B1 B2 B3 B4 पर बांट दिया, है ना, 4 भागों में बांट दी। अब चूंकि हमें 3/4 अनुपात बनाना था तो जो बनने वाला त्रिभुज था वो छोटा था, मतलब हमारा जो त्रिभुज है वो बड़ा होगा। तो बड़ा होगा हमारा त्रिभुज, इसलिए हमारे त्रिभुज में B4 को मिलाए, है ना। तो तीसरा काम क्या किए थे हम, B4C को मिलाया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने B4C के समांतर, है ना, समांतर हमने क्या खींचा था, देखिए B3C1 खींचा था। ये देखिए B4
सी के समांतर हमने B3C1 खींचा, ठीक है ना। फिर हमने AC के समांतर, है ना, AC के समांतर A'(C1), है ना, A'(C1) खींचा, ठीक है। तो फिर हमारा जो A' मिला, तो A'(BC1) को मिलाया, जो कि हमारा समरूप त्रिभुज है, हमारा समरूप त्रिभुज है। हम ये C1 को भी हम C' कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे जहाँ C1 लिए हम C' ले लेते हैं वहाँ पे। इसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं के 3/4 है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा कैसे हमने समरूप त्रिभुज की रचना की। तो हम ये जो C1 है इसे C' कर लेते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।